दोस्तों, आपने एटलांटिस के बारे में तो सुना ही होगा और मैं तो बचपन से ही एटलांटिस की कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ कि एटलांटिस एक बहुत बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो पानी के नीचे रहती थी और एटलांटिस से इंस्पायर होकर कई कहानियाँ और कैरेक्टर्स बनाए गए, जैसे कि एक्वामैन। दोस्तों, क्या एटलांटिस सच में था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने एटलांटिस की कहानी बताई। वो प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द एकेडमी का फाउंडर था, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का पहला हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन था। प्लेटो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर था हिस्ट्री ऑफ ग्रीक एंड एंशिएंट फिलोसफी के। उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट था एरिस्टोटल। अगर आपको प्लेटो के बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो प्लेटो की इस एटलांटिस वाली कहानी का जिक्र आज 2000 साल बाद भी इतना पॉपुलर क्यों है? अगर प्लेटो की राइटिंग्स में इंसानों के कंडीशन के बारे में इतनी सच्चाई नहीं होती तो उसका नाम कई सेंचुरीज पहले भुला दिया होता। लेकिन प्लेटो की ये एटलांटिस वाली कहानी यकीनन झूठी कहानी है। तो क्यों इस कहानी का जिक्र प्लेटो के मरने के 2300 साल बाद भी हो रहा है? जेम्स रोम, जो कि क्लासिक्स के प्रोफेसर हैं बार्ड कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में, कहते हैं कि ये कहानी लोगों को इमेजिन करने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी में कई एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में सुनकर लोगों को मज़ा आ जाता है। प्लेटो ने एटलांटिस की कहानी करीब 360 BC में कही थी। उसने कहा कि एटलांटिस के फाउंडर्स आधे ह्यूमन थे और आधे गॉड्स थे। उन्होंने एक यूटोपियन सिविलाइजेशन क्रिएट किया जो कि बहुत पावरफुल बन गया। उनके घर कॉन्सेंट्रिक आइलैंड्स पर बने थे जिनके बीच में पानी था और एक कैनाल उन्हें सेंटर से जोड़ता था। इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल होता था और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रेयर होती थी। सेंट्रल आइलैंड में एक ग्रेट कैपिटल सिटी हुआ करता था। एटलांटिस कहाँ पर लोकेटेड है, इसको लेकर कई थियरीज़ हैं। मेडिटेरेनियन में, स्पेन के कोस्ट के पास, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका के नीचे। चार्ल्स ऑर्सर, जो कि क्यूरेटर ऑफ हिस्ट्री हैं न्यूयॉर्क स्टेट म्यूज़ियम में, कहते हैं कि आप मैप में कोई भी स्पॉट पिक कर लीजिए, किसी न किसी ने तो कहा होगा कि एटलांटिस वहाँ पर था। प्लेटो ने कहा था कि एटलांटिस उसके टाइम से करीब 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। तो देखा जाए तो आज के टाइम से करीब 11300 साल पहले। और ये कहानी उससे होते हुए पोएट्स, प्रीस्ट्स और दूसरे लोगों के ज़रिए नई पीढ़ियों तक आई। लेकिन प्लेटो की राइटिंग्स ही इकलौती नोन रिकॉर्ड है जिसमें एटलांटिस के एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था। रॉबर्ट बैलर्ड, जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक के रेक को ढूंढा था, कहते हैं कि कोई नोबेल प्राइज़ विनर ने ये नहीं कहा कि प्लेटो ने जो एटलांटिस के बारे में कहा वो सच था। फिर भी बैलर्ड्स कहते हैं कि लेजेंड ऑफ एटलांटिस लॉजिकल हो सकता है क्योंकि फ्लड्स और वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स इतिहास में होते रहे हैं और एक इवेंट ऐसा था जो कि एटलांटिस से मिलता जुलता था। करीब 3600 साल पहले एक मैसिव वोल्केनिक विस्फोट हुआ जिसने आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी को तहस नहस कर दिया, जो कि एजियन सी में है, ग्रीस के पास। उस टाइम में एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन जिन्हें मिनोअन्स कहा जाता है उस आइलैंड पर रहते थे। मिनोअन सिविलाइजेशन अचानक गायब हो गया उसी टाइम जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। लेकिन रॉबर्ट नहीं मानते कि सेंटोरिनी एटलांटिस था क्योंकि वो टाइम पीरियड एटलांटिस के टाइम पीरियड से मैच नहीं करता। द लेजेंड ऑफ एटलांटिस एक कहानी है एक मॉरल स्पिरिचुअल लोगों के बारे में जो कि एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन में रहते थे, लेकिन वो लालची और बैंकरप्ट हो गए और गॉड्स उनसे नाराज़ हो गए क्योंकि लोग अपना रास्ता भटक गए थे। एज अ पनिशमेंट गॉड्स ने एक आग और अर्थक्वेक से भरी रात भेजी जिससे एटलांटिस समंदर में डूब गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए।
इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।